कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर कहा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का अब कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि ये सभी एजेंसियां उनकी फ्रंटल बन गई हैं। जैसे उनके पास भारतीय युवा मोर्चा है, वैसे ही उनके पास ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग है। न केवल रॉबर्ट वाड्रा बल्कि हमारे राजस्थान के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। देखिए, ऐसा है कि ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, अब इन सब केसेस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारी एजेंसीज भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल बन चुके हैं। जैसे उनका भारतीय युवा मोर्चा है, वैसे उनकी भारतीय जनता पार्टी ईडी है, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई है, भारतीय जनता पार्टी का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते, बदले की नीयत से, धमकाने डराने की नीयत से लगातार आप विपक्षी सांसदों के खिलाफ, विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई होती है। रॉबर्ट वाड्रा जी की आप बात कर रहे हैं, हमारे राजस्थान के नेता के खिलाफ, खाचरियावास के खिलाफ भी हो रही है। अगर आपको लगता है कि ईडी के पास सबूत है, ईडी के पास कोई ऐसे साक्ष्य है, तो 11 साल से ईडी क्या कर रही है? ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है 11 साल में? ईडी के 95% केसेस 2014 के बाद ऑपोजिशन के खिलाफ रजिस्टर हुए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश और बाहर के प्रदेशों में भी बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जो लोग दूसरे दलों से आना चाहते हैं, उनको शामिल करके पीडीए की लड़ाई को हम और मजबूत बनाने का काम करेंगे। उनका जो काम करने का तरीका है, उनसे यही लग रहा है कि पीडीए की ताकत से वो घबराए हुए हैं। पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब और जो हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, अबरहनी यूसुफ जी, सईद खान साहब, ज़िबुनिसा मलिक जी, शहजाद अबरहनी जी और इनके साथ बड़ी संख्या में लोग न केवल यहाँ हैं बल्कि महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में लोग साथ आएंगे। इनके साथ साथ उत्तर प्रदेश में और बाहर के प्रदेशों में भी बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी जो लोग दूसरे दलों से आना चाहते हैं, उन लोगों को शामिल कर करके जो पीडीए की लड़ाई है उसको और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बिहार सरकार में मंत्री संजय सरावगी ने आरजेडी कांग्रेस की बैठक पर कहा, वो कुछ भी कर लें, कुछ भी नहीं होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए फिर से जीतेगा। वो शायद चरण स्पर्श करने गए होंगे, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आम लोग एनडीए और उनकी डबल इंजन की सरकार के साथ है। बिहार में विकास की बहार है। एनडीए एकजुट है, वो विभाजित है। कभी भी स्वघोषित मंत्री उम्मीदवार होते हैं तो कभी वो चरण स्पर्श करने चले जाते हैं। ये उनका अपना मामला है, लेकिन बिहार में एनडीए फिर से जीतेगा। एनडीए फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से जीत के आने वाली है। वहाँ चरण स्पर्श वगैरह करने गए होंगे कुछ, लेकिन उस सबसे कुछ होना थोड़ी है। आम जनता जो है एनडीए के साथ में है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है और बिहार में विकास की बहार है और आम जनता पुनः बिहार में एनडीए की सरकार चुनने का मन बना ली है। लेकिन वो लोग का आपस में एनडीए तो एकजुट है और वो लोग खंड विखंड खंड खंड हो रखा है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी स्वघोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होके घूमते हैं, फिर पटना दिल्ली जाके चरण स्पर्श करते हैं, मान मनव्वल करते हैं। वो तो वही लोग जाने, उन लोग का अपना मामला है। लेकिन एनडीए फिर से जीत के आने वाली है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जो ये डबल इंजन की सरकार है। अभी ग्रामीण विकास मंत्री जी भारत सरकार के आए थे। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा, पूरा बिहार एनडीए भाजपामय है। तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे जितनी भी बैठक कर ले, लेकिन परिणाम 0 ही आएगा। बिहार की जनता ने मन बनाया कि पूरी ताकत से एनडीए गठबंधन को जिताना है। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। ये बड़ी बैठक है, तरुण चुग साहब आए हैं और पूरी तैयारी उसकी हो रही है और पूरा बिहार जो है एनडीए मय है, भाजपा मय है और हम लोग देख रहे हैं कि कितनी मीटिंग कर लें तेजस्वी यादव या खड़गे साहब, रिजल्ट आएगा 0 ही उनका। दिल्ली के चुनाव में मिला था 0, बिहार में भी इतनी सीट भी नहीं आनी है
राजद और कांग्रेस को कि विपक्ष का नेता का पद भी मिल जाए, क्योंकि बिहार की जनता ने मन बनाया है कि पूरी ताकत से एनडीए गठबंधन को जिताना है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव एनडीए लड़ेगा, जीतेगा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। कांग्रेस विधायक और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस नेता प्रताप खाचरियावास के आवास पर ईडी की छापेमारी पर कहा, भारत सरकार जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। आपने अभी देखा कि लोकसभा में एक प्रश्न उठाया गया कि ईडी ने कितनी कार्रवाई की, जिसमें 193 कार्रवाई ईडी ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ की, जिसमें से 2 के खिलाफ चालान पेश किया गया है। कांग्रेस सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी पर आज ईडी की जो कार्रवाई हुई उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का जिस प्रकार से भारत सरकार दुरुपयोग कर रही है, अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा में क्वेश्चन लगा कि ईडी ने कितनी कार्रवाइयाँ की, तो 193 कार्रवाई की है विपक्षी नेताओं पे, और जिसमें से 2 पे चालान पेश किए हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके नेताओं में जो इनके खिलाफ बोलता है उन पे इस प्रकार की कार्रवाइयां करते हैं। या तो वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सब कुछ साफ हो जाएगा। ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर सारे आरोप जो है धुल जाएंगे, चाहे वो आरोप इन्होंने खुद ही क्यों नहीं लगाए हों। और दूसरा, ईडी का जिस प्रकार का है, अभी आपने देखा होगा हमारे नेता राहुल गांधी जी को 56 घंटे तक इन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया।